एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर में अब तक हमने सीखा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं और कौन से सॉल्ट्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं, सॉल्युबल हैं और कौन से सॉल्युबल नहीं हैं। आज इस क्लास में हम सॉल्ट के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। तो दो टाइप का सॉल्ट बनाना हम सीखेंगे, एक सॉल्युबल सॉल्ट है, जनरल मेथड सीखेंगे, और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। सॉल्युबल कौन से सॉल्ट होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, इसकी अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, जरूर उस वीडियो को देखो ताकि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो हम सॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे और इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनते हैं, जनरल मेथड इसका क्या है, ये सीखने वाले हैं। और लास्ट में हम सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसके अलावा एक टॉपिक और है यहाँ पे जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, वो भी हम बनाना सीखने वाले हैं। तो चलो फटाफट से हम बनाना सीखते हैं, पहले सॉल्युबल सॉल्ट को, उसके बाद इनसॉल्युबल सॉल्ट को। बनाना बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सॉल्युबल सॉल्ट है, क्यों है, अब इसके लिए तुमको वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में थोड़ा सा बताते रहूं, लेकिन फिर भी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्युबल सॉल्ट कौन से होते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट का वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो चलो अब बनाना शुरू करते। तो बनाने का सबसे अच्छा मेथड मैं तुमको बताता हूं। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड बनाना है तुमको, ठीक है, तो जो बनाना है उसको ऐसे लिख लो। तुमने लिया एल्युमिनियम क्लोराइड, इस तरह से लिख लिया। अब इसमें एक पार्ट क्लोरीन का है और एक पार्ट है एल्युमिनियम का। तो मैंने यहां पे देखो कैसे मैं लिख रहा हूं, एल्युमिनियम लिखा और क्लोरीन लिख दिया, ठीक। उसके बाद एक तीर लगा दिया। तो एल्युमिनियम और क्लोरीन, एल्युमिनियम मेटल है, क्लोरीन की रिएक्शन होती है तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये मेथड जो है ना, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सिंथेसिस। तो हमने जो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया वो डायरेक्ट सिंथेसिस की हेल्प से बनाया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि हमने एक मेटल लिया और गैस ली, राइट, और उसके बाद रिएक्शन होके हमारे पास सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। तो ये पहला मेथड हुआ, डायरेक्ट मेथड से हमने एल्युमिनियम क्लोराइड को बनाया, जो कि एक सॉल्युबल सॉल्ट है, क्योंकि जो क्लोराइड होते हैं वो सब सॉल्युबल होते हैं, राइट ना। लेकिन उसमें एक्सेप्शन भी था, तो एक्सेप्शन तुमको देखना पड़ेगा, ठीक। एल्युमिनियम क्लोराइड ये सॉल्युबल है तो हमने बना दिया। अब दूसरा है, देखो यहाँ पे फेरिक क्लोराइड। तो यहाँ पे आयरन मैंने लिया और क्लोरीन की रिएक्शन करा दी, ठीक। तो क्या फॉर्मेशन होगा, फेरिक क्लोराइड का, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है बैलेंस नहीं है, तो तुम चाहे बैलेंस भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 लगाया मैंने, 2 3 = 6, तो यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक। ये हो गया। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है तो 2, इस तरह से। तो तुम बैलेंस भी कर सकते हो, नो इश्यूज। अब जैसे यहाँ पे इसको बैलेंस करना चाहते हो तो 3 2 = 6 कर दो, तो ये 2 और ये, राइट। मैं बाकी की जो इक्वेशंस लिखूंगा उसमें बैलेंस नहीं करूंगा, ठीक है, तो तुम खुद से कर लेना। ये हो गया। अब जैसे जिंक क्लोराइड को बनाना चाहते हो तो यहां पे जिंक लिख दो और क्लोरीन, ठीक है। जब इस पे तुम पास करोगे तो ये बन जाएगा जिंक क्लोराइड। तो इस तरह से डायरेक्ट सिंथेसिस से हमने सॉल्ट का फॉर्मेशन किया, और ये जो सॉल्ट है ये सॉल्युबल सॉल्ट है, क्योंकि क्लोराइड जो होते हैं वो सब के सब सॉल्युबल होते हैं, राइट। जिसमें हमारे पास लेड क्लोराइड होगा, सॉल्युबल नहीं होता। सिल्वर क्लोराइड होता है, वो भी सॉल्युबल नहीं होता। तो लेड क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड ये सॉल्युबल नहीं होता। और एक था मर्क्यूरस क्लोराइड, वो सॉल्युबल नहीं होता। और सारे के सारे सॉल्ट अगर उसमें क्लोराइड आयन आ रहा है तो वो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो चलो शॉर्ट में मैंने बता भी दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। हमने जो बनाना है ना उसको पहले लिख लो, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक। तो यहाँ पे लिख लो ऐसे। तो भाई ये हमने लिख दिया, मैग्नीशियम सल्फेट हमको बनाना है, और आयरन सल्फेट भी हमको बनाना है। तो चलो आयरन सल्फेट बनाना है, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये सल्फेट है, तो सल्फेट लेस से मैं हाइड्रोजन सल्फेट से लेता हूं, ठीक। और यहां का सल्फेट भी मैं हाइड्रोजन सल्फेट से ले। हाइड्रोजन सल्फेट क्या है, एक एसिड है ना बच्चे, ओके।
अगर मैं किसी एसिड पे मेटल की रिएक्शन कराता हूं, किसी एसिड की मेटल पे रिएक्शन कराता हूं, तो ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, राइट। तो ये तो एकदम बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है। तो हमने यहां पे एक मेटल लिया, उस पे हमने एसिड की रिएक्शन कराई, तो फेमस रिएक्शन है कि हमेशा सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहां पे तो अब ये जो कॉमन रिएक्शन है, ये अब ये दूसरा मेथड हम सीख रहे हैं कि मेटल पे एसिड की रिएक्शन कराने से भी तुम सॉल्ट बना सकते हो और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो मेटल पे एसिड की रिएक्शन होगी तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो ये चीज तो तुमने यहां पे समझ ली। अब तुम ये बोल सकते हो कि जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड को तुम बनाना चाहते हो इस मेथड से, तो बना सकते हो। देखो एल्युमिनियम यहां पे ले लो, अब क्लोराइड के लिए तुमको HCl चाहिए ना, तो HCl एक एसिड है, ये एक मेटल है, इस पे रिएक्शन होगी तो यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड का और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इस तरह से इसको भी बना सकते हो। लेस से तुमको जिंक क्लोराइड इस मेथड से बनाना है तो यहां पे जिंक लिख लो, और क्लोराइड बनाना है तो HCl लेना पड़ेगा, क्लोराइड तो वहीं से आएगा। तो यहां पे तुमने कर दिया जिंक और क्लोरीन की रिएक्शन हो गई, यानी पॉजिटिव नेगेटिव से मिलता हमेशा, राइट, और हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो ये मेथड हमने जो यूज किया, जनरल मेथड, मेटल पे एसिड की रिएक्शन कराने से सॉल्ट बनता है और एक हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सिंपल इतना ही तो याद रखना है। डायरेक्ट सिंथेसिस में तो बड़ा आसान था, इसमें इसलिए आसान है क्योंकि पहले चैप्टर में तुमने इसको पढ़ा है कि एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये दो मेथड से हमने सॉल्ट बनाना सीख लिया। अब हम तीसरा मेथड यूज करते हैं, तो तीसरा चलो यहां पे यूज कर लेते हैं। डन। अब देखो जैसे तुमको सोडियम नाइट्रेट बनाना, तो जो बनाना है ना उसको पहले लिख लो, उसके बाद सोचो कि क्या करना है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट तुमको बनाना है। अब सोडियम नाइट्रेट, ये सोचो कि ये सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कहां से आया होगा। तो सोडियम तुम अगर बोलोगे तो ऐसा बोल सकते हो भाई सोडियम आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, बोल सकते हो, ठीक है। नाइट्रेट कहां से आया है तो तुम बोल सकते हो नाइट्रेट हमारा एसिड से आया हुआ है, ठीक है भाई। तो ये क्या है, ये तो बेस हुआ अपना, NaOH क्या होता है, बेस होता है, और ये होता है एसिड। अब ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उसमें हमेशा सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ये भी तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, राइट। तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हम रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन बोलते हैं, बेस का एसिड के साथ रिएक्शन होता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हेल्प से हमने ये देखो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया। अब इसमें वाटर बनेगा ही बनेगा, इक्वेशन में बैलेंस नहीं कर रहा हूं तो तुम बैलेंस कर लेना, ठीक। तो ये बेस है, ये एसिड है, मिल गया, सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। तो ये मेथड हमने इस्तेमाल कर लिया। अब देखो यहां पे हमारे पास अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, तो चलो अमोनियम सल्फेट हमको बनाना है ना, तो जो बनाना है इधर लिख दो। तो अमोनियम सल्फेट ये हमने रख। अब हमको सोचना है मैं क्या लेके आऊं। तो देखो यहां पे अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लूं, राइट, तो ये एक बेस हुआ। एसिड से ये ले लेता हूं, H2SO4 से SO4 आ सकता है, अपना आ सकता है, राइट ना। देखो अमोनियम पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और ये OH नेगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा तो अपना बन जाएगा पानी, और पानी ही बनना चाहिए क्योंकि ये एक बेस है, ये एसिड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो सॉल्ट और वाटर का ही फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब तुम ऐसा बोल सकते हो कि नहीं मुझे इस तरह से नहीं बनाना, दूसरे मेथड से बनाना है, तो दूसरे मेथड से बना सकते हो। जैसे मान लो कि तुम बोल रहे हो कि मुझे NaNO3 ही बनाना है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से नहीं बनाना, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। तुम सोडियम ले लो, सोडियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट, उस पे तुम रिएक्शन करा दो HNO3 की, ठीक है। अब देखो ये एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है, ये एक एसिड है, तो इस सॉल्ट की हेल्प से हम बना रहे हैं दूसरा सॉल्ट सोडियम नाइट्रेट। तो
इसमें ये सोडियम वाला पार्ट है NO3 के पार्ट से जुड़ गया तो NaNO3 बन गया, और यहां पे देखो H2CO3 बनेगा, लेकिन ये जो है टूट जाता है और टूट के बना देता है, पानी तो बनता ही बनता है, और इसमें निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बताता हूं, जो इसके पहले भी कई बार मैंने समझाया। मैं बोला था कि अगर बेस होगा तो बेस हमेशा एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर ही देगा। ये बेस नहीं है, इसलिए सॉल्ट और वाटर के अलावा इसको तीसरा प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसने यहां पे सॉल्ट और वाटर तो दिया, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया। समझ में आई? अगर तुम शुरू से फॉलो कर रहे हो मुझे, तो तुमको हर एक चीज बहुत ही प्रॉपरली समझ में आ जाएगी। तो एनीवेज, तो ये बन गया। अब तुम बोल रहे हो कि नहीं मुझे ये भी दूसरे मेथड से बनाना है, तो तुम ठीक है बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पे तुमने ले लिया अमोनियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, और इस पे सल्फेट है तो तुमको H2SO4 लेना पड़ेगा, राइट। H2SO4 की रिएक्शन तुम कराओगे तो यहां पर तुम्हारे पास मिल जाएगा अमोनियम सल्फेट, ये मिल गया, और वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो इस तरह से तुमने देखा कि कैसे हम आसानी से सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो सॉल्ट बनाने के लिए दिया जाए उसको पहले रखो, देखो उसका एक पार्ट कहां से पॉजिटिव वाला आता है और कहां से नेगेटिव वाला आता है, मिलाते जाओ और तुमको सॉल्ट प्रिपेयर करने बहुत आसानी से आ जाएगा। तो यहां पे तुमने देखा कि हमने हाइड्रोक्साइड की हेल्प से लिया और यहां कार्बोनेट की हेल्प से लिया, लेकिन एक चीज तुम यहां पर और देख सकते हो कि यहां पर जो मैं ले रहा हूं, यहां से जो ले रहा हूं ये भी सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है सारे, यहाँ ये भी सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल। तो सॉल्युबल वाले से हम क्या बना रहे हैं, सॉल्युबल वाला बना रहे हैं, ठीक है। यहां तक नोट कर लिया, फटाफट नोट कर लो, उसके बाद इसको मिटाऊंगा और बाकी जो बचा हुआ है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक तो हो गया, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। मिटा दिया, मिटा दो, चलो भाई ये हम इसको मिटा दे रहे हैं। ओके, तो अब हम सीखने वाले हैं लेड नाइट्रेट और फेरस सल्फेट, इसको बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले लेड नाइट्रेट जो बनाना है, मैंने बोला है कि उसको पहले लिख लो, तो तुमने लिख लिया, ये लिख लिया, ठीक है। अब तुम मान लो कि लेड ऑक्साइड ले लेते हो, ठीक है। लेड ऑक्साइड पे तुम रिएक्शन कराते हो HNO3 की, तो तुम बताओ क्या बनेगा, तुम बताओ क्या बनेगा। देखो जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर के, और ये एसिड है, तो बेस और एसिड की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट और वाटर का, सॉल्ट तो बन ही गया, वाटर और लगा दो इसमें, तो ये हो गया फॉर्मेशन। अब तुम ऐसा भी हो सकता है लेड हाइड्रोक्साइड से बनाओ इसको, राइट। अब ये देखो ये दोनों सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो अब इस पे HNO3 की रिएक्शन तुमने करा दी, तो यहां पे तुम्हारे पास मिल जाएगा लेड नाइट्रेट, और ये हाइड्रोक्साइड है, ये तो बेस वैसे भी है, तो बेस और एसिड की रिएक्शन सॉल्ट और वाटर ही बनेगा, तो ये बन गया, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम लेड कार्बोनेट से बना लो, राइट। लेड कार्बोनेट पे HNO3 की रिएक्शन करा दो, ठीक है, तो लेड नाइट्रेट बन जाएगा यहां पे। तो लेड नाइट्रेट तो ये हमने बना दिया, ठीक है। अभी कैसे बनाते हैं ये तो समझ में आ रहा होगा ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे H2CO3 बनेगा, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता और टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो सब कुछ तो सेम ही बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा निकल रही है। लॉजिक भी मैंने इसके पहले तुमको समझाई। एनीवेज, तो इस तरह से हमने ऑक्साइड से, हाइड्रोक्साइड से और कार्बोनेट से लेड नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन यहां पे जो ये तुम देख रहे हो कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड, ये जो होते हैं सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम को छोड़ के सब क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये सब इनसॉल्युबल है, ठीक है। और उसके बाद हमने जब बनाया नाइट्रेट, तो नाइट्रेट जो होते हैं बिना एक्सेप्शन के सब सॉल्युबल होते हैं, तो ये सॉल्युबल बन गए। अब हम फेरस सल्फेट बनाना चाहते हैं, तो मैंने बोला है फेरस सल्फेट अगर बनाना है तो सबसे पहले लिख लो। अब तुम कर सकते हो ऐसे, ऑक्साइड ले लोगे
और इसमें H2SO4 लेना पड़ेगा क्योंकि देखो SO4 का पार्ट है। इसमें रिएक्शन कराओगे सॉल्ट और वाटर बनेगा क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड, ये एसिडिक, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे फेरस सल्फेट और वाटर बन गया। अब तुम हाइड्रोक्साइड लेना चाहते हो तो ये हाइड्रोक्साइड ले लिया तुमने। अब इस पे रिएक्शन तुमने करा दी H2SO4 की, क्या बनेगा सॉल्ट और वाटर, तो फेरस सल्फेट बना दो और वाटर बना दो। ठीक है, अब तुम कार्बोनेट से बनाना चाहते हो तो कार्बोनेट बना दो FeCO3। ठीक है, उसके बाद इस पे H2SO4 की रिएक्शन करा दो। जब करा दोगे तो यहां पे फेरस सल्फेट बन जाएगा और वही H2O बनेगा। देखिए यहां पे H2O बनेगा। अब ये कार्बोनेट है बच्चों, ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट से सॉल्ट हम बना रहे हैं, राइट ना। तो यहां पे अगर ये बेस होता तो सॉल्ट और वाटर ही बनता, लेकिन अब इसमें ये चूंकि सॉल्ट है इसलिए यहां पे इसके अलावा भी तीसरा प्रोडक्ट बनेगा और वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आया। तो इस तरह से तुमने देखा कि हमने इन सॉल्ट्स का प्रिपरेशन किया। पहले तो सॉल्युबल वाले लिए, जैसे सोडियम और पोटेशियम, अमोनियम, ये सब सॉल्युबल होते हैं वो लिए, और उसके बाद इनसॉल्युबल से हमने ये सॉल्युबल सॉल्ट बनाए। यानी सॉल्युबल से और इनसॉल्युबल दोनों से ही हमने सॉल्युबल सॉल्ट पहले बनाए। तो इसको लिख लो ताकि आगे की बातें हम करें। ओके, तो अब हम इन सॉल्ट्स को बनाने वाले हैं जो यहां पे हैं, और ये सॉल्ट जितने हैं ये इनसॉल्युबल हैं, यानी वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होते। तो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आगे मैं बेहतर ढंग से बता सकूं। ओके, तो अब हम इन सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने जा रहे हैं और वही सेम अप्रोच रहेगी जैसे हमने सॉल्युबल को बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्ट ये है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, तो हम इसको पहले लिख लेंगे कैल्शियम सल्फेट, ये लिख लिया। कैल्शियम कहां से आया, कैल्शियम क्लोराइड से, और सल्फेट कहां से आया, सोडियम सल्फेट से। क्या सोडियम सल्फेट से ही आया होगा, नहीं, सल्फेट और किसी भी चीज से आ सकता है, लेकिन हम यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट से इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने वाले हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। ये रिएक्शन तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में तुम जानते हो इसका कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा, इसका कुछ पार्ट इसमें डिस्प्लेस हो जाएगा, एक दूसरे की अदला बदली हो जाएगी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट से हम बनाने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो हमने ये ले लिया। अब हमको ये पता हो गया कि कैल्शियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है, तो इसका पार्ट इसके साथ जुड़ेगा तो कैल्शियम सल्फेट बन गया, और इसका पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो इस तरह से यहां पे ये बन गया। अब यहां पे बन गया NaCl। दो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक कैल्शियम सल्फेट का, एक सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड तो अपना टेबल सॉल्ट है और तुम जानते हो ये तो घुल जाता है, लेकिन जो सल्फेट होता है वो नहीं घुलता है। ये एक्सेप्शन में मैंने तुमको बताया है कि कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो घुलता नहीं है, सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट हमने बना लिया। अब आगे आते हैं लेड सल्फेट। तो लेड सल्फेट बनाना है तो जो बनाना है उसको पहले लिख लो, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब यहां पे हम ले लेते हैं लेड नाइट्राइट, लेड नाइट्रेट ले लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे। लेड नाइट्रेट हमने क्यों लिया, क्योंकि हम यहां पे जो ले रहे हैं, यहां पे जो ले रहे हैं, दोनों सॉल्युबल ले रहे हैं। दो सॉल्युबल की हेल्प से एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना रहे हैं और एक सॉल्युबल सॉल्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट तो किसी का सब सॉल्युबल होता है, तो लेड नाइट्रेट को हमने ले लिया। और यहां पे सोडियम सल्फेट ले लो, सोडियम सल्फेट ले लो। ठीक है, तो लेड के साथ सल्फेट जुड़ गया और सोडियम के साथ नाइट्रेट जुड़ गया, तो सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट बन गया। राइट, ये देखो ये सॉल्युबल सॉल्ट है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है। अब कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां पे जो बनाना है उसको पहले लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है भाई, कैल्शियम तुम ले लो कैल्शियम क्लोराइड से, ये सॉल्युबल सॉल्ट होगा। ठीक है, कार्बोनेट लेना है तो सोडियम कार्बोनेट से ले लो। राइट, ये भाई हो गया। तो कैल्शियम से कार्बोनेट जुड़ जाता है और इसके साथ ये जुड़ गया तो नमक आ गया, है ना। नमक तो हम बहुत बनाएंगे। ठीक है, अब ये आ गया लेड कार्बोनेट, तो लेड कार्बोनेट लिख दो पहले, ये लिख दिया।
अब बताओ लेड कार्बोनेट है, लेड नाइट्रेट ले लें, हम तो सॉल्युबल ले रहे हैं ना, तो लेड नाइट्रेट फिर से ले लेते हैं, ये हो गया। अब कार्बोनेट वाला पार्ट हम सोडियम कार्बोनेट से ले रहे हैं ना, या अमोनियम कार्बोनेट भी ले सकते हो अगर तुम चाहो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एनीवेज, तो हम लेड कार्बोनेट बता रहे हैं, यहां पे हम चाहें तो अमोनियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये देखो अमोनियम कार्बोनेट, राइट, तो ये कर लिया हमने। तो यहां पे क्या बनना, अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट तो सॉल्युबल होगा ना, क्योंकि नाइट्रेट तो सभी के सॉल्युबल है, और अमोनियम तो किसी के साथ आता है वो सॉल्युबल ही रहता है। तो इस तरह से अमोनियम नाइट्रेट, तो हमने यहाँ पे लेड कार्बोनेट को बना दिया। तो तुम देख रहे हो कि कितना आसान है ना बनाना, खाली तुमको सॉल्ट पता होना चाहिए, और उसको बनाने के लिए बोला जाए तो कैसे तुमको करना, ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। डन। अब देखो इसके बाद आया हमारे पास कॉपर सल्फाइड, राइट, तो कॉपर सल्फाइड है, ये है SO3, ठीक है। तो कॉपर यहां से ले लो, कॉपर क्लोराइड से ले लो, और यहां पे सल्फाइड है तो सोडियम सल्फाइड ले लो, सोडियम सल्फाइड ले लिया, राइट। रिएक्शन होगी तो यहां पे NaCl का फॉर्मेशन यहां पे भी होगा, तो इस तरह से NaCl हमने कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद लेड सल्फाइड है, तो लेड सल्फाइड का फॉर्मेशन करा रहे हैं हम, तो लेड सल्फाइड पहले लिख लो, सल्फाइड मतलब SO3, राइट। उसके बाद यहां पे फिर से सोडियम सल्फाइड ले लिया तुमने, और यहां पे लेड चाहिए अपने को, तो लेड नाइट्रेट ही लो, सॉल्युबल वाले हम ले रहे हैं तो लेड नाइट्रेट ही लेते हैं, राइट। तो ये सॉल्युबल वाला है और ये भी सॉल्युबल वाला है, मिला लेड के साथ ये, और NaNO3 बन गया, तो NaNO3 बन गया, ठीक है। अब लेड क्लोराइड बनाना है तुमको, राइट, बहुत आसान है। लेड क्लोराइड इधर लिख दिया, ये तो लेड नाइट्रेट से ले लो, ठीक है, बहुत आसान, राइट। और क्लोराइड तुम ले सकते हो सोडियम क्लोराइड से, नमक है ना, सोडियम क्लोराइड तो ले ही सकते हो, सोडियम ही ले रहे हैं ज्यादातर हम, यहीं पे डिफरेंट हमने किया है। तो यहां पे सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, ये बना दिया हमने, ओके। अब यहां पे सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन हम करना चाहते हैं तो कर ले भाई, क्या प्रॉब्लम है। सिल्वर क्लोराइड तो AgCl होना चाहिए, राइट ना, तो Ag कहां से आएगा, AgNO3 से ले लो, राइट। नाइट्रेट तो सबके सॉल्युबल ही होते हैं, तो AgNO3, राइट, ये रहेगा, ओके। अब Cl कहां से लेंगे, NaCl से ले लो, राइट। तो Ag से Cl जुड़ गया, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया, तो ये भी बहुत आसान हुआ, राइट। अब आते हैं सिल्वर क्लोराइड के बाद जिंक सल्फाइड पे, तो जिंक सल्फाइड यहां पे लिख लो, ठीक है, ओके। तो यहां पे हम जिंक नाइट्रेट ले लेते हैं, राइट, जिंक नाइट्रेट हमने ले लिया ये, और सोडियम सल्फाइड ले लिया, ठीक है। तो जिंक के साथ सल्फर जुड़ गया, जिंक सल्फाइड, और सोडियम नाइट्रेट बन गया, तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया, राइट। लेड सल्फाइड लेना है तो लेड नाइट्रेट ले लो, ये तो हमेशा से लेते आ रहे हैं। तो लेड नाइट्रेट सॉल्युबल होता है, नाइट्रेट हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम सॉल्युबल हमको चाहिए होता है, तो Na2S कर दिया और इसकी रिएक्शन हो जाएगी, तो हमारे पास बन जाएगा लेड सल्फाइड और सोडियम नाइट्रेट निकल जाएगा, सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे ये जो सॉल्ट्स दिए हैं इनको बनाना सीखेंगे। इसमें तुमने समझा कैसे किस तरह से हो रहा है, इसमें सिंपली हम इस वाले प्रोडक्ट, ये सब इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल, यानी दो सॉल्युबल से हम एक इनसॉल्युबल बना रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं। ये सारे के सारे इनसॉल्युबल सॉल्ट है, राइट। कैसे बनाया ये मैंने तुमको ट्रिक अच्छे से बताई, यहां पे लिख लेना, लिखने के बाद सोचना कहां से दो सॉल्युबल सॉल्ट से लेके आना है, धीरे धीरे करोगे फटाफट आना शुरू हो जाएगा। तो आई होप तुमने लिख लिया होगा और इसको बनाना भी सीख लिया होगा। अब देखो जैसे जिंक सल्फाइड है ना, इसको डायरेक्ट सिंथेसिस भी बना सकते हो। कैसे, जैसे जिंक है, डायरेक्ट सिंथेसिस बता रहा हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, डायरेक्ट सिंथेसिस बता रहा हूं। जिंक लिया, सल्फर की रिएक्शन कराई, जिंक सल्फाइड बन गया, तो ऐसे भी बना सकते हो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सिंथेसिस। अच्छा, आयरन लिया और सल्फर के साथ रिएक्शन करा दी,
तो आयरन सल्फाइड बन गया। ये इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सिंथेसिस से फॉर्मेशन करना, कौन से, इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करना। अब ये टॉपिक हमारे पास बचा रहता है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की क्लास वैसे भी थोड़ी सी बड़ी हो गई, राइट ना। तो इस क्लास के बारे में हम बात करेंगे कल, ताकि हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और बेहतर ढंग से समझ सकें, हमारे पास प्रॉपर टाइम भी होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।